धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दी क्योंकि स्टूडेंट के साथ जो हो रहा है वो लगातार गलत हो रहा है। आत्महत्या तो की बच्चों इस्तीफा ने। स्वयं देना चाहिए। आप सिस्टम क्यों नहीं बदल रहे हो? क्या मोदी देश का प्रधानमंत्री है, वो हटा नहीं सकता? क्योंकि ये जनता की बात नहीं सुन रहे, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। सारी पार्टियों को लूट लिया। नहीं है कि पेपर अब कंप्यूटराइज होंगे, नीयत इनकी साफ नहीं है। अपने घर में भी अगर 5 सदस्य हैं कि कोई एक बार बार गलती कर रहा है, हम ही कहेंगे भाई तुमसे ये काम। छात्र को हतोत्साहित करेंगे तो देश का विकास कैसे होगा? अगर किसी की बात नहीं मानी जाती है, धरने पे क्यों आता है? वो इसीलिए आता है, उसकी बात नहीं मानी गई। सुबह सुबह का समय है, लोग धीरे धीरे उठ रहे हैं। जैसे जैसे सवेरा हो रहा है, यहाँ पे सभी लोग मौजूद हैं। थोड़ा थोड़ा बात करते हुए चलेंगे सबसे। कितने दिनों से आए हुए हैं आप और क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम जयेश भाटिया है। मैं देवास जिला मध्य प्रदेश से आया हूँ। मुझे 2 दिन हो गए यहाँ पर और सभी की यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे क्योंकि स्टूडेंट के साथ जो हो रहा है वो लगातार गलत हो रहा है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। बच्चों का भविष्य खतरे में है। आपके बच्चे पढ़ते हैं? मेरा भाई पढ़ाई कर रहा है। मेरे परिवार के और भी लोग उन्होंने हैं नीट का पेपर दिया था? हाँ बिल्कुल दिया था। इंदौर में रहकर कई लोग, मेरे बहुत से परिचित ने पेपर दिया है। हम तो- यही चाहते हैं कि सरकार इस पर जल्दी से जल्दी ध्यान दे। तो आप इसलिए इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने आए हैं? जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं भारत के हर एक कोने के नागरिक को ये सोचना पड़ेगा और इस प्रोटेस्ट में आना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारे साथ है तो कल ये घटना आपके साथ भी हो सकती है। चलिए देखिए, ये एमपी इंदौर से, देवास से आए हैं। ये इंदौर के आसपास का इलाका है। ये साफ तौर पे जो शिक्षा मंत्री हैं देश के, उनसे इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। देखिए, तमाम बुजुर्ग और हर एक वर्ग के लोग जो हैं यहाँ पे इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने में। कहाँ से आ रहे हो आप? अलीगढ़ से आ रहे हो। क्या मतलब, अब तो नीट के पेपर भी हो गए, अब काहे का प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, लोग यहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? लीक नहीं हुआ पेपर। हाँ। कितने बच्चे का खत्म हुए हैं। हाँ। उस पर आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं सरकार से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री थे, रेल टकरा गई थी गलती से, इस्तीफा दे दिया था उन्होंने। अपनी जिम्मेदारी समझ के उन्होंने इस्तीफा। और ये 18-20 अब तक जो भी है, क्या कम से कम 100 के लगभग छात्र खत्म हुए हैं इन्हीं नीट के लिए पेपर में। जो आत्महत्या की है बच्चों इस्तीफा ने। स्वयं देना चाहिए। आप सिस्टम क्यों नहीं बदल रहे हो? क्या मोदी देश का प्रधानमंत्री है, वो हटा नहीं सकता? या खुद इस्तीफा दे मोदी? अब देखिए, इतना दिन हो गया, इस्तीफा तो अब तक हुआ नहीं। अब क्या करेंगे क्या यार? इनके बालक के ना है, ना मोदी के ना योगी के। तो ये क्या पहचान जानता बालक नहीं? उन माँ बापों से पूछो कैसी जिंदगी कर्ज करके लाए। उस बेटा ने अपने परिवार के लिए सुसाइड करा, तो क्या फिर दोबारा 2-2.5 लाख रुपए मेरे बाप कर्जा लेके आएगा? और ये सिस्टम बदलेगा नहीं। तो इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। धर्मेंद्र प्रधान अब कह रहे हैं जो नीट वगैरह का पेपर होगा वो कंप्यूटराइज होगा। ये आंदोलन है, ये नहीं सुनेंगे। ये आप चिल्लाते रहो, ये आंदोलन बहुत लंबा जाएगा। चाहे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे तो सिस्टम को बदलना है। अब कितने दिनों से आप यहाँ पे? हम तो 2 दिन है कल आए। छात्र देश का नागरिक है और वो देश का भविष्य है। और छात्र को हतोत्साहित करेंगे तो देश का विकास कैसे होगा? अगर किसी की बात नहीं मानी जाती है, धरने पे क्यों आता है? वो इसीलिए आता है, उसकी बात नहीं मानी गई तो धरने पे आया। अगर वो नैतिकता होगी तो इस्तीफा देंगे। नैतिकता अगर खो दी है तो फिर कोई बात नहीं, सत्ता तो जानी है। ये सत्ता जीव भी बन गए, बिना सत्ता के जिंदा नहीं रह सकते। अब ये न तो मोदी कुर्सी छोड़ना चाह रहे, न अशोक ये धर्मेंद्र प्रधान को छोड़ना चाह रहे, तो ये तो सत्ता जीव भी बन गए। अब इन्हें हमेशा सत्ता चाहिए, लेकिन परिवर्तन जरूर होगा। छात्रों से टकराना ये एक हंसी खेल नहीं है। जो छात्रों से टकराएगा वो उसकी मिट्टी खराब होगी, बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जेपी का आंदोलन हुआ था तो वो छात्रों ने ही किया था। इंदिरा गांधी को गद्दी छोड़नी पड़ी थी जेपी के आंदोलन में। यानी आप लोग का ये कहना है कि जिस प्रकार जो रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उस दौरान जो हादसा हुआ तो रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपने ऊपर स्वयं जिम्मेदारी लेकर जो है इस्तीफा दे दिया, उसी प्रकार धर्मेंद्र प्रधान को भी जब ये पेपर लीक हुआ तो उन्हें स्वयं कार्रवाई करते हुए इस पर हटना चाहिए था। हटना चाहिए था। और जो नैतिकता है ये, नैतिकता के आधार पर हटना चाहिए था। उस परिवार को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए मुआवजे के तौर पर। अगर आप ठीक है, राम जी का ये भाजपा वाले राम जी को मानते हैं। जहाँ स्वराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है
तो वो राजा जो है नरक का अधिकारी होता है। तो इनको तो नरक मिलेगा, क्योंकि ये जनता की बात नहीं सुन रहे, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। सारी पार्टियों को लूट लिया, सारे सांसदों को खरीद रहे हैं हर पार्टी से, राम के मंदिर को लूट लिया। तो ये तो लुटेरे बन गए। इन्होंने जो क्या संदेश दिया है पूरे देश में, इन्होंने ऐसी संस्कृति बना दी इस समय, फिर आगे जो पीढ़ी है, हमारी भावी पीढ़ी है, वो क्या बनेगी? वो भी ऐसे ही लुटेरे बनेंगे। तो ये देश को गर्त की तरफ ले जा रहे हैं, इनको तुरंत हटना पड़ेगा। लोगों में नाराजगी है इस्तीफे को लेकर के कि धर्मेंद्र प्रधान ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया। देखिए, थोड़ा जायजा ले लेते हैं यहाँ का कि यहाँ पे किस प्रकार इंतजाम कर रखा है, क्योंकि लोग यहाँ पे सुबह से शाम तक और पूरी रात रहते हैं। देखेंगे यहाँ पे साफ तौर पे पानी का इंतजाम कर रखा है, भारी भारी कंटेनर्स हैं। बात करते हैं सर, ये जो यहाँ पे अभ्यर्थी या फिर जो भी अभिभावक आते हैं, उन सबके लिए सारे इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, इनकी तरफ से सारा पूरा इंतजाम किया जाता है। लोग लेकर आते हैं सब, ये भाई आ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हम कुछ देना चाहते हैं। मैंने कहा कुछ दे दो सामान, जो भी आपका मन हो। अच्छा, आप आए कहाँ से? वैसे बात ये नहीं है, ये फ्रूटी है, 100 रुपए का पैकेट आ जाएगा, 200 का जाएगा, 500 का जाएगा। बात ये कि यहाँ पहुँचे कैसे। तो ये तो है नहीं कि मार्केट से पी के आएगा फिर वापस जाएगा, फिर खाना खाने जाएगा फिर वापस आएगा। कोई भी आपका टाइम ला सकता है। ये भाई साहब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो ठीक है, ऐसे मिलजुल के तो काम होता है ना। ये कौन सा एक शादी से बड़ा प्रोग्राम थोड़ी ना है भाई, बच्चे आपस में मिल बैठ के खा रहे हैं, तो बैठेंगे तो कहीं तो खाए पिए तो गए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि कौन अरेंज कर रहा है, कैसे अरेंज कर रहा है, कौन सर अब ये है लगातार जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात करें, लेकिन अब तक जो है सरकार की तरफ से ऐसा ना कोई बयान आया है ना। धर्मेंद्र प्रधान अब एक प्रेस वार्ता की थी जिसमें उन्होंने कहा कि अब जो पेपर है लीड वगैरह के कंप्यूटराइज होंगे, और जो ये धरना प्रदर्शन है उस पर अब तक सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही। बात सिर्फ ऐसे नहीं है कि पेपर अब कंप्यूटराइज होंगे, नीयत इनकी साफ नहीं है। अपने घर में भी अगर 5 सदस्य हैं कि कोई एक बार बार गलती कर रहा है, हम ही कहेंगे भाई तुमसे ये काम दिक्कत होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, तुम्हें नॉलेज नहीं होगी, तुम दूसरा काम ज्यादा बढ़िया कर लोगे, तुम वो कर लो, तुम ये हम किसी और को दे देते हैं। यहाँ क्या जबरदस्ती है, क्यों माथे पड़े हुए हैं देश के ऊपर? वो जब उनकी चीजें नहीं संभल रही है, छोड़ देना, दूसरे लोग संभालेंगे। लेकिन ये इनका माइंडसेट ही यही है। ये करप्ट लोग हैं, ये भ्रष्टाचार करने आते हैं, इनको भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिखता। इन्होंने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। अब जैन जी जब लोग आवाज उठा रहे तो एक एक आवाज को तो ये दबा देते थे, जब मिलके लोग आवाज उठा रहे तो अब इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। क्यों कर देंगे भाई? पहले कहाँ थे? कोई ऐसा तो नहीं कि लाइफ में पहली बार पेपर लीक हुआ है, पहले भी हुआ था, पहले बार ये तो होता है। ऐसे नहीं मानने वाले जनता। अब आपको जाना पड़ेगा धर्मेंद्र जी, आपको तो ये प्रदर्शन कब तक जारी रहा? क्योंकि देखिए सरकार की तरफ से अब तक कोई संज्ञान नहीं ले गया, लगातार इस्तीफे की मांग हो रही है। कब तक ये प्रदर्शन जो है आप लोगों की तरफ से जारी रहेगा? देखो, मैं तो ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा, मैं तो लीड नहीं कर रहा, तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा कि कब तक चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन जब तक चलेगा, जब तक इस्तीफा नहीं हो जाएगा, जब तक ये भ्रष्ट सरकार है ये सही नहीं हो जाएगी, जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाएगा, प्रोसेस चलता रहेगा और हम सपोर्ट करते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे लोगों में जो है कहीं ना कहीं नाराजगी है इस चीज को लेकर के कि धर्मेंद्र प्रधान जो है संज्ञान नहीं ले, सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। क्योंकि कुछ बुजुर्ग थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जिस समय रेल मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उस समय जो है रेल घटना हुई तो लाल बहादुर ने अपने ऊपर स्वयं जिम्मेदारी लेते हुए जो है इस्तीफा दे दिया था। जिसके बाद जो है ऐसा ही जब पेपर लीक हुआ तो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान को जो है अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।